अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक ख्वाब कैसे एक सरहद बन गया, कैसे एक शायर की सोच लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। आइए आज हम आपको वो सच बताएंगे जो आपने कभी सुना ना होगा। ये बात है 19वीं सदी की, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपने कदम रखे तो मुसलमान पर ज़वाल छा गया, इक़्तिदार छीन लिया गया, ज़बान बदली, इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई। हिंदू बरादरी ने अंग्रेज़ों के साथ जल्द तल्लुकात कायम कर लिए, लेकिन मुसलमान ख़ास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में पीछे रह गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जगाया कि अगर इल्म हासिल ना किया तो हम तरीक से मिट जाएंगे। इन्होंने सिर्फ तालीम की बात नहीं की बल्कि सोचने का ढंग भी सिखाया। फिर आए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, एक शायर, एक फ़िलासफ़ी किस्म के इंसान और दरवेश किस्म के इंसान, जिन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या मुसलमान हिंदू के साथ एक मुल्क में अपनी शनाख्त बचा पाएंगे। मुझे एक अलग रियासत का ख्वाब दिखाई देता है। 1930 के आला आबाद खिताब में इकबाल ने पहली बार एक आवाज़ मुसलमान रियासत का तस्वर पेश किया, एक ऐसा खिता जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन, कल्चर और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। जब सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था तब एक शख्स वापस आया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें दुनिया कायद-ए-आज़म के नाम से जानती है। वो एक वकील ना थे बल्कि एक नाकाबिले शिकस्त लीडर भी थे। इन्होंने सिर्फ अल्फाज से नहीं, अपने असूल, दलाइल और हिकमत अमली से अंग्रेज़ों और कांग्रेस दोनों को चैलेंज किया था। हम एक कौम हैं, हमारा दीन, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर हिंदू बरादरी से अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गुलामी मंजूर नहीं, ना कांग्रेस की ना अंग्रेज़ों की। वक्त गुजरता गया, हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात बढ़ते गए। मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान का मुतालबा किया और 1940 की करारदाद लाहौर ने इस मुतालबे को रस्मी शक्ल दे दी। और दूसरी तरफ हिंदू कौम जमातों ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो मुसलमान बोले अगर हमें अक़लियत बनाकर रखा जाएगा तो हम अलग वतन लेंगे। 3 जून 1947 को बरतानवी राज ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान तकसीम होगा, 2 मुल्क बनेंगे, पाकिस्तान और भारत। सिर्फ एक लकीर जो कि कागज पर खींची गई, लेकिन जमीनी हकीकत क़यामत से कम ना थी। लाखों लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए। सिख बरादरी, जिनकी जड़ें लाहौर, ननकाना, गुजरांवाला या कसूर में थी, इन्होंने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान जाना पड़ा। और मुसलमानों ने दिल्ली, लुधियाना ये सब कुछ छोड़कर, अपनी ज़मीनें छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। कायद-ए-आज़म ने अपने एक बयान में कहा था कि ये वतन बनने के लिए कुर्बानियाँ लेगा। इसने कुर्बानियाँ ली भी। तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए, 20 लाख औरतें घर से बेघर हो गईं। ये सिर्फ हिजरत ना थी, यह तरीका सबसे बड़ा इंसानी इम्तिहान भी था। हर खून का कतरा, हर आंसू, हर कुर्बानी एक ख्वाब को पूरा करने में लग गई, और उस ख्वाब का नाम है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को यूं पाकिस्तान वजूद में आया, और हम इसीलिए ही 14 अगस्त जो है ना मनाते हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे लाजमी सिलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अगर आप बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।